शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है ओमकार और अरहम ध्यान। ओमकार और अरहम, इसके बारे में हम कुछ पहले चर्चा करेंगे। ओमकार की ध्वनि कैसे की जाती है हम जानते हैं, रोज हम करते भी है। ओमकार का क्या महत्व है और अरहम का ध्यान क्यों किया जाए। ओमकार और अरहम, ओमकार और अरहम दोनों ही बीज मंत्र कहलाते हैं। बीज मंत्र है। बीज बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़े वृक्ष को पैदा करने की क्षमता होती है। खुद छोटा सा होता है लेकिन बहुत बड़े वृक्ष को जन्म दे सकता है। तो ये जो हमारे बीज मंत्र है, इनके अंदर भी असीम शक्ति है, असीम शक्ति। उस शक्ति का जागरण हम इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम कर सकते हैं। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, हम जानते हैं। 3 अक्षर है इसके अंदर, अ, उ और म। अ, उ, म। अ का तात्पर्य है उत्पन्न होना या जन्म लेना, पैदा होना।
ऊ है विकास करना, विकसित होना, और म का मतलब है मौन हो जाना या लीन हो जाना। तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, सारे क्या करते हैं? जन्मते हैं, विकसित होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। सारे जीव ब्रह्मांड में है, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, उत्पन्न होता है, विकसित होता है और फिर वो एक दिन विलीन हो जाता है या लीन हो जाता है। तो ब्रह्मांड की जो पूरा ब्रह्मांड कहते हैं, हमारे इस ओम के अंदर छुपा हुआ है, असीम शक्ति है इस ओम बीज मंत्र में। ओम, और हमने अभी हमारे जो चक्रों की जागरण की सातों चक्रों का जागरण जो हमने बीच में हमारी क्लासेस चली थी, तो उसमें भी हमने जाना था आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन दोनों चक्रों की जागरण में ओम का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया। ओम मंत्र का वहां ध्यान किया जाता है। दो प्रकार से बताया गया, एक होता है लघु ओम और एक होता है दीर्घ ओम। लघु ओम और दीर्घ ओम। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो लघु ओम, छोटा ओम, और जब हम सहस्रार चक्र यानी ज्ञान केंद्र पर जब हम उसका जागरण करते हैं तो दीर्घ ओम का उच्चारण किया जाता है। तो लघु ओम कैसे करते हैं? हम 1 मिनट लघु ओम का उच्चारण पहले करके देखेंगे, क्या कैसी आनंद की अनुभूति होती है हमें। सीधे बैठिए। ओम, 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 ओम। तो ये था हमारा लघु ओम, छोटा ओम। इस प्रकार से हम इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र के ऊपर इस मंत्र का जाप किया जाता है। और दीर्घ ओम, दीर्घ ओम जो सही ओमकार करने की जो विधि है वो दीर्घ ओम बताया गया है। दीर्घ ओम का उच्चारण भी हम करेंगे, बाद में करेंगे। उससे पहले हम कुछ बातें और जान लें। ओम के साथ साथ मैंने बोला अभी अरहम, अरहम भी हमारा एक बीज मंत्र कहलाता है। अरहम हमारे अंदर असीम शक्तियां छुपी हुई है, और अरहम का जप करने से या इसका ध्यान करने से वो शक्तियां जागृत होती है। हमारे अर्हता का विकास होता है, अर्हता का विकास होता है, हमारे अंदर छुपी शक्तियां जागृत, उनका जागरण होता है। परम सत्ता का प्रतीक बताया गया, अरहम को परम सत्ता का प्रतीक बताया गया है। जब हम अरहम का ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? आनंद केंद्र पर करते हैं। आनंद केंद्र हमारे छाती के बीचों बीच, यहाँ पर हम गोल्डन कलर, सुनहरे रंग का ध्यान करते हुए, तो यह जो है इससे हमारा क्या होता है? थाइमस ग्रंथि प्रभावित होती है। थाइमस ग्रंथि, आनंद केंद्र से थाइमस ग्रंथि जुड़ी हुई है, और इसका ध्यान करने से आनंद के रसायन हमारे अंदर पैदा होते हैं। परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो और भी इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं परम शांति मिलती है, आनंद मिलता है।
और विचारों का सिलसिला कम होता है, विचारों का सिलसिला भी कम होता है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो इधर उधर के विचार आने शुरू हो जाते हैं, विकल्प आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे हमारे विचार, जब आप तल्लीनता के साथ चाहे ओम का जप करो या अरहम का जप करो, विचारों का सिलसिला आपको धीरे धीरे कम होने लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और परम आनंद परम शांति की अनुभूति होती है। तो अरहम भी हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अरहम का उच्चारण भी छोटा अरहम भी ले सकते हैं, जैसे अरहम 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 अरहम। इस तरह से छोटा ओम दीर्घ भी लिया जा सकता है। अरहम। इस प्रकार से लंबा लेना होता है और एक लयबद्ध तरीके से भी लिया जा सकता है। लयबद्ध तरीका अरहम 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 अरहम। इस प्रकार से एक लय में जब जाप करते हैं, परम आनंद परम असीम आनंद की अनुभूति होती है, हमारी अंदर अरहता का विकास होता है, छुपी शक्तियां जागृत होती है। तो अभी हमने अरहम बीज मंत्र और ओमकार बीज मंत्र, इसमें कितनी शक्ति है, अपार शक्ति है, ये बातें जानी। अब इसका हमें प्रयोग भी करना है। प्रयोग करना है तो पहले हम 10 मिनट 10 मिनट ओमकार करेंगे। 10 मिनट ओमकार तल्लीनता के साथ, बिल्कुल तल्लीनता, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। और वैसे भी जब हम उच्चारण करेंगे तो तनाव तो हमारे दूर हो ही जाते हैं, टेंशन दूर हो जाते हैं, परम आनंद की अनुभूति होती है हमें। तो अभी दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए हम ओमकार करेंगे। सीधे बैठे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद।
करीब करीब 10 मिनट तक अभी हमने दीर्घ ओम का ओमकार का उच्चारण अच्छा लग रहा है सबको। परम आनंद की अनुभूति हो रही है, एकाग्रता बढ़ती है। तल्लीनता पूर्वक अगर हम ओमकार करते हैं तो इधर उधर के विचार भी आने बंद हो जाते हैं, विचारों का सिलसिला रुकने लगता है। एकाग्रता होनी चाहिए। जब आपका चित्त एकाग्र होगा तो आपका विचारों का सिलसिला भी कम होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। कहते हैं ना, हम जब ध्यान करते बैठते हैं या माला फेरने बैठते हैं तो इधर उधर के विचार आने शुरू हो जाते हैं, मन टिकता नहीं है, इधर उधर भागता है। तो इस तरह से अगर हम ओमकार या अरहम बीज मंत्र का ध्यान करते हैं तो इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी। और छोटे बच्चे भी, स्कूल के बच्चे जो है, तो वो भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तो उनकी याददाश्त, मेमोरी पावर तेज होगा, एकाग्रता, माइंड शार्प होगा उनका, और पढ़ाई में उनका अच्छा मन लगेगा, ध्यान लगेगा। तो अभी हमने ओमकार कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, इन सब बातों के बारे में जानकारी करते हुए ओमकार का प्रयोग किया। अब दूसरा हमारा जो आज का चरण है, अरहम ध्यान। अरहम ध्यान, अरहम का ध्यान क्यों किया जाए ये तो हमने पहले चर्चा कर ली। अब इस बात में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल अरहम का ध्यान प्रयोग करेंगे। आप सब तैयार है? यस और नो? यस। अरहम का ध्यान करते समय हमारा चित्त आनंद केंद्र पर रहता है। आनंद केंद्र हृदय के पास जो ये गड्ढा है, यहाँ पे ध्यान को केंद्रित करना है। और यहाँ पे गोल्डन कलर का ध्यान, सुनहरे रंग का ध्यान होगा। सुनहरे रंग के ध्यान के साथ हम अरहम बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आसन का चयन, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन करना है। ध्यान के लिए हमें मुख्यतः 4 आसन बताए गए: सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। चारों में से कोई भी एक आसन आपको चुनना है। नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हो। कुर्सी पे बैठकर भी ध्यान किया जा सकता है। तो आसन का चयन कर ले। उसके बाद मुद्रा का चयन। ध्यान के लिए 2 प्रकार की मुद्राएं बताई गई।
दो मुद्राएं कौन सी? पहली है ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर या आसमान की ओर खुली हुई, अंगुलियों को नीचे नहीं लटकाना है, तीन शेष अंगुलियां ऊपर की ओर रहनी चाहिए। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। तो ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा है वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा, बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह से टिकाते हुए नाभि के पास गोद में टिका देना है। दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे, दोनों अंगूठे बिल्कुल मिले हुए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास मंद, 3 बार महाप्राण ध्वनि। ध्येय सूत्र संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प सभी साथ साथ दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। पहला चरण कायोत्सर्ग या रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की सारी मांसपेशियां
सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा के अंतर्गत आज हम अरहम बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। चित्त को छाती के बीचों बीच आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। छाती के बीचों बीच जो गड्ढा सा है, जिसे आनंद केंद्र कहा गया है, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए सुनहरे रंग का ध्यान, गोल्डन कलर का ध्यान। आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करें। अनुभव करें आनंद केंद्र पर गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र अंकित है, लिखा हुआ है, उसका साक्षात्कार करें। आनंद केंद्र पर गोल्डन रंग में, सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण। अरहम 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 अरहम। अपने आप को अरहममय अनुभव करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करते जाए और अनुभव करें प्रत्येक उच्चारण के साथ आनंद केंद्र पर अरहम बीज मंत्र गोल्डन रंग में उभर कर आ रहा है। अरहम अरहम
अरहं 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 प्रत्येक उच्चारण के साथ अनुभव करते जाएं। आनंद केंद्र से गोल्डन कलर में वलयाकार चक्राकार रश्मियां चारों ओर फैल रही है और अरहम बीज मंत्र उभर कर आ रहा है। अरहम अपने आप को अरहममय अनुभव करते हुए मंत्र का उच्चारण मानसिक मन ही मन तल्लीनता के साथ
ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, ललाट के बीचों बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान, चमकता हुआ सफेद रंग अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। आकाश में चमकता हुआ गोल पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अनुभव करें, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। आवेग, आवेश, क्रोध शांत हो रहे हैं। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, सफेद परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट, केवल सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे गहरे आनंद का अनुभव। काय गुप्ती, शरीर में अगर जरा सी भी हलन चलन हो रही हो तो उसे रोकिए। शरीर को पूरी तरह से स्थिर करते हुए गहरे आनंद का अनुभव।
आनंद भावना का प्रयोग करेंगे। अनुभव कीजिए चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है। बरसती बरसती आनंदों में बरसती बरसती आनंदों में बरसती बरसती। शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। आनंदों में रोमणी रोमणी आनंदों में रोमणी रोमणी आनंदों में रोमणी रोमणी। दो या तीन बार लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से च मैतिं भुवेषु कापये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसो विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन कर। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए वंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें,
दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय नीचे झुकते हुए ललाट को फर्श तक ले आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए ऊपर आए। वंदे सत्यम। एक बार और। वंदे सत्यम। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखेंगे और अंधेरे में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, टिमटिमाएंगे। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए हथेलियां हटाते हुए आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स। अनम्यूट करते हुए 5 मिनट अब समय है हमारे पास। आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी। बहुत अच्छा। जय जितेंद्र भाई साहब, बहुत जय अच्छा जिनेंद्र। लगा आज का ध्यान। हाँ, अरम की ध्वनि बहुत ही अच्छा, आनंद केंद्र पे एकदम शांति की अनुभूति हो रही है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। ध्यान करने से तो आनंद मिलता ही है, शांति मिलती है, और ऐसा जो अनुभव होते हैं शब्दों में बताया नहीं जा सकता। शब्दों में बताया नहीं जा सकता, इतना परम आनंद हमें मिलने लगता है। हाँ, सुचेता जी कुछ कहना चाहती है, अपने आप को अनुभव किया है। जय जिनेंद्र सर, सही में जो अनुभूति होती है आनंद की, वो शब्दों में तो बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत अच्छी तरह से आनंद मिला मुझे दोनों एक करके बीजाक्षर का ध्यान करके, और आपने तो बीजाक्षर का अर्थ बता के ध्यान लिया तो बहुत सुंदर लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देखिए, बहुत जब तक हम अक्सर कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका अगर हम अर्थ नहीं जानते हैं, मतलब नहीं जानते हैं, तो उसका फिर हमें उतना लाभ नहीं मिलता है। नहीं और मिलता। अर्थ की अनुभूति करते हुए अगर हम ध्यान करते हैं तो कोई भी मंत्र का पाठ जाप कर रहे हो, अर्थ को समझते हुए करेंगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। सही सर। कलर भी अच्छी तरह से, व्हाइट कलर भी अच्छी तरह से ज्योति केंद्र का बहुत अच्छी तरह से दिखता है सर। बहुत बहुत क्या आप बता धन्यवाद। सकते हो हम आखिरी में ज्योति केंद्र पर ध्यान क्यों करते हैं? मैं हमेशा बताता हूँ आपको। ज्योति केंद्र पे ध्यान करने से अपना क्रोध और आवेश को शांत करने के लिए। क्रोध और आवेश तो शांत होता ही है, आखिरी में क्यों किया जाता है? मैंने पूछा अंत में क्यों किया जाता है? ज्योति केंद्र का ध्यान, कोई भी ध्यान हम करते हैं, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में हम ज्योति केंद्र प्रेक्षया का ध्यान करते हैं। इसका कारण है, जब हम ध्यान करते हैं, कोई भी ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर में उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। कोई भी ध्यान करते हैं हम तो गर्मी पैदा होती है, लेकिन आनंद केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से इसमें ठंडक पैदा करता है। जो उष्मा हमारे शरीर में, हमने जब अरहम का ध्यान किया या ओमकार का जप किया या और कोई ध्यान हमने दूसरे चरण में किया, तो हमारे शरीर में एक प्रकार की उष्मा पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई। वो उष्मा कहीं हमारी गलत दिशा में न चली जाए, उसको सही दिशा में नियोजित करने के लिए अंत में ज्योति केंद्र प्रेक्षया पर सफेद रंग का ध्यान किया जाता है, ताकि हमारी जो उष्मा, हमारे शरीर में जो शक्ति या जो आई है, उसको सही दिशा में नियोजित हो सके। तो इसीलिए हम ज्योति केंद्र प्रेक्षया का ध्यान हमेशा आखिरी में किया जाता है, अंत में किया जाता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सचमुच आज मेरे तो पसीना भी आने लगा था आज। जय जिनेंद्र। बोलिए मंजू जी। हाँ, सचमुच आज गर्मी लगने लगी थी। अरहत का ध्यान कर रहे थे, अरहम का, तब सोल उतारना कोई भी पड़ा। देखिए, आप शरीर प्रेक्षया कीजिए, चैतन्य केंद्र प्रेक्षया कीजिए, या अंतर यात्रा कीजिए। दूसरे चरण में हम कोई भी ध्यान करते हैं तो शरीर में उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। और अच्छा सर, एक बात पूछने, उन्होंने अर्हता का विकास होता है अरहम का ध्यान करने से। अर्हत
अरहत्ता मतलब क्या हुआ? अर्थात हमारा हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, हमारे अंदर जो छुपी शक्तियां हैं उसका विकास हाँ। होता है। हमारे अंदर असीम शक्तियां छुपी हुई है, असीम शक्तियां हैं और हाँ। उन शक्तियों का विकास होता है ध्यान के द्वारा। अच्छा, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो? सत्यनारायण जी, मनोज जी। भाई साहब प्रणाम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सभी बंधु भगिनियों को मेरा सत्यनारायण पाटीदार का प्रणाम। निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि पंडित श्री रामचंद्र जी शर्मा आचार्य जी ने एक बात कही है कि पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण उनकी एक ऐसी कल्पना है और इस निमित्त उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। जब हम आज बीज मंत्रों के साथ यात्रा कर रहे थे तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आदरणीय गुरुदेव का जो मंत्र है, उनका जो ध्येय वाक्य है, वो आज हम जी रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन अनुभव, बहुत शानदार अनुभव रहा है। निश्चित रूप से सभी लोगों को ऐसा अनुभव होना चाहिए। 10 मिनट का और 20 मिनट का जो कालखंड जो रहा हमारा, जिसमें हमने बीज मंत्रों का अनुप्रयोग किया, बहुत बहुत अच्छा, जिसके लिए मैं शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। बस एक ही लाइन में कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है। आदरणीय भाई साहब का, सम्मानित सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनोज जी। बहुत 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 सुंदर भैया। जय जिनेन्द्र। हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ बोलिए मनोज जी, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत मन को शांति मन को शांति मिली है, शांति मिल प्रसन्नता रही है मिली। मन को। चलिए, तो अभी हमारा समय भी संपन्न होने जा रहा है। हम समय का अतिक्रमण नहीं कर सकते, हमारे समय की सीमा है। तो आप लोगों के अनुभव सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब ध्यान करता हूँ, ध्यान की गहराई में उतरता हूँ, तो मैं खुद इतना आनंद अनुभव करता हूँ। मैंने बताया कि उसके अनुभव हम शब्दों में बता नहीं सकते। बहुत अच्छा लगता है ध्यान करने से। और नियमित अगर हम 10 मिनट भी, नियमित 10 मिनट, ज्यादा समय नहीं, अब 10 मिनट कोई भी मंत्र का उच्चारण, कोई भी जप, ओम, ओमकार या कोई भी मंत्र ले लीजिए आप, नौकार मंत्र का भी कर सकते हो, कोई भी मंत्र का ध्यान भी किया जा सकता है। हम बीच बीच में करते भी है नौकार मंत्र का ध्यान। तो परम शांति, परम आनंद की अनुभूति हमें होती है और हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां जागृत होती है। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठ जाए, बिल्कुल सीधे बैठे। मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सर आपके आभारी है सर, आपके बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम अरहम। आज का समय हमारा संपन्न हो